हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। एमआरएस अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोगों ने अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं करी है तो ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा साइट बिजी हो जाती है, इसलिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसका डिटेल सिलेबस जो आपका टीयर 1 का टीयर 2 का क्या है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सारी चीज़ें आप लोग को बता दी थी। जो टीयर 2 था उसका भी मैंने डिटेल, जो आपका कॉमर्स का सिलेबस था, अकाउंटेंसी है, सारी चीज़ें वो भी अच्छे से आप लोग को समझा दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, सारी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में जो आप लोग के और क्वेश्चंस थे, कि बहुत से काफ़ी कंफ्यूजन है, आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें, डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएँ और आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। क्योंकि एमआरएस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एग्ज़ाम कराने में, इसलिए ज़्यादा टाइम है भी नहीं आप लोग के पास, इसलिए वेस्ट नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो क्वेश्चंस आपके ही पूछे हुए हैं, जो प्रीवियस वीडियो में आपने पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं आज आई हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चे देखते तो बहुत से हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी कोई भी पेमेंट तो लगती नहीं है। वैसे भी मेरे बैचेज़ जितने भी हैं, आप लोग के ज़्यादातर फ्री ही आए हैं अभी तक, मैंने कोई पेड बैच आपका चलाया नहीं है। फ्री बैचेज़ रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब तो आप एक कर ही सकते हैं और एक लाइक तो कर सकते हैं, इतना तो कर दीजिए। तो अभी फ़ौरन ही लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए फ्रेंड्स के साथ। तो आइए सबसे पहले लेते हैं आप लोग के क्वेश्चन्स ही, जो आपने पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है कि टियर 1 और टियर 2 में अलग-अलग होगा या एक ही दिन होगा? तो बच्चों का जो ये क्वेश्चन है कि आप लोग का ये पेपर जो है, जो टियर 1 है, टियर 2 है, तो सिंपल सी बात समझिए, उन्होंने साफ-साफ क्लियरली ये बात मेंशन कर दी है कि जो टियर 1 आपका होगा, उसमें जो शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे कैंडिडेट, वही टियर 2 के लिए अपेयर होंगे। तो एक ही दिन कैसे शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, आप सभी बच्चों को टियर 2 देना ही नहीं होगा, सिर्फ़ उनको ही देना होगा जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसलिए दोनों ही एग्ज़ाम क्या होंगे, अलग-अलग। जैसे एक प्री होता है, एक मेंस होता है, अब दोनों प्री और मेंस एक ही दिन तो नहीं हो जाते ना, उसका ये पार्ट नहीं है, ये अलग-अलग 2 एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। इसलिए आपके दोनों ही पेपर अलग-अलग डेज़ में होंगे। टियर 1 अलग होगा, पहले टियर 1 होगा, इसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनके जो है नाम आएँगे, पूरी पीडीएफ निकाली जाएगी जिसमें आप लोग के नाम और रोल नंबर जो जो भी होगा वो मेंशन रहेगा। या तो फिर अलग से रिज़ल्ट देंगे कि आप जो क्वालीफाई कर रहे हैं टियर 2 के लिए, उसके बाद टियर 2 होगा आपका। तो दोनों ही एग्ज़ाम अलग-अलग होंगे, अलग-अलग दिन में होंगे। फिर आ जाता है दूसरा क्वेश्चन कि टियर 2 में कैसे क्वेश्चन्स आएँगे, किस तरह की? इसको मैं पहले भी आप लोगों को जब जो पहला आया था, पहली वीडियोज़ पर जो मैंने अपलोड करी थी, वहाँ पर भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन फिर क्लियर कर देते हैं एक बार, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कोई भी। तो टियर 2 के में क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कितने क्वेश्चंस भी रहेंगे, ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, जो टियर 2 होने वाला है यहाँ पर, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहेंगे, दोनों तरह के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके, 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ आएँगे आपके और प 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। अब ये भी क्वेश्चन बहुत से बच्चों का न्यूमेरिकल आएगा कि थ्योरी आएगा। तो इससे पहले तो ये पेपर हुआ नहीं है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है उसमें आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को ही पूछा जाता है। तो हो सकता है कि इसमें आपके न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों ही पूछे जाएँ। तो उसके लिए आपको वैसे ही तैयारी करना कुछ अलग से नहीं होगा। जो डिप्रिसिएशन निकाल कर के आपको एक आंसर पे टिक कर देना होता था एमसीक्यू में, वही आपको निकाल कर के दिखा देना होगा। बस इतने ही चेंजेज़ होंगे और क्या ही अलग पूछ लेगा डिस्क्रिप्टिव में, या अगर फॉर्फीचर की एंट्री आती थी, तो उस फॉर्फीचर की एंट्री को कैसे किया जाना है वो पूछ लेगा, या कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाना है वो पूछ लेगा। एज़ एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, तो कुछ अलग नहीं आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं, तैयारी आपने करी, उसी में से ही क्वेश्चन्स आएँगे, तो इतना कन्फ्यूज़ मत होइए। पहले आपको तैयारी टियर 1 के लिए करनी है। कहते हैं ना कि एक-एक कदम आगे बढ़ती जाइए, अपने आप आगे का रास्ता दिखता जाएगा। सेम वही आपको करना है यहाँ पर भी। टियर 1 की तैयारी करिए, उसमें अपेयर होइए, अच्छे मार्क्स से क्लियर करिए। उसके बाद टियर 2 में की भी तैयारी आप लोग की हो जाएगी, और साथ-साथ इसको भी करते रहना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। इसको तो बस आपको क्वालीफाई करना है, तो इसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी है। बाकी इसके मार्क्स हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 40 मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आपके डिस्क्रिप्टिव आएँगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स यहाँ पर 55 रहेंगे, और उसके मार्क्स कितने हैं, वो 100 रहने वाले हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से होगा। इसके अलावा जब इसका टियर 2 का आएगा, अलग से भी, जब आपका 1 वाला हो जाएगा तो टियर 2 के लिए अलग से आएगा, तो उसमें सारी चीज़ें और डिटेल में होंगी, तो वहाँ पर आपको और चीज़ें क्लियर हो जानी हैं। तो ये वाला पोर्शन अब आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। अब बहुत से बच्चे मीडियम को लेके कन्फ्यूज़ हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को लेके कन्फ्यूज़ हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को लेके कन्फ्यूज़ हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो आपका टियर 1 है जिसमें कि आपकी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आनी है। यहाँ पर आपके मैंने वहाँ पर डिटेल में जो सिलेबस की वीडियो अलग से अपलोड करी थी, वहाँ पे बताया था कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। अब ये तो एक क्लियर हो गया आपको जी, कि यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन तो आने ही आने। अब एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि जो आपका पेपर का मीडियम रहेगा, तो जो भी मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा। आप देख लीजिए नोटिफ़िकेशन में भी क्लियरली ये चीज़ मेंशन है। यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, देखिए यहाँ पर साफ-साफ क्लियरली मेंशन है कि आपका जो एग्ज़ाम होना है कि मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। कोई अलग-अलग कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पर कि हिंदी में आएँगे इंग्लिश में। मीडियम जो पेपर का ओवरऑल रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइए कि आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ें तो हिंदी वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक ये रहता है कुछ एग्ज़ाम में कि आप चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन जो आपका मीडियम है वही सेलेक्ट करिए, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत होइए कि पेपर पूरा इंग्लिश में ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। आपका जो मीडियम है आप उसमें पेपर दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी। तो अब आपकी ये वाली कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका एक ये बन रहा है कि शॉर्टलिस्ट जो किया जाने वाला है, जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके लिए क्वालीफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे? क्वालीफाइंग मार्क्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कितने नंबर आपको लेकर के आना है क्वालीफाई करने के लिए, जो टियर 1 है और टियर 2 में भी आपको कितने क्वालीफाइंग मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन करी हुई है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, जो टियर 1 में इन्होंने अपने एग्ज़ाम के बारे में समझाया था, तो क्वालीफाई के बारे में यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि टियर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट्स हू विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज़ ऑन द बेसिस ऑफ टियर 1, कि जितनी वैकेंसीज़ आई हैं आपकी, जितनी वैकेंसीज़ दे रखी हैं, उसी के अगेंस्ट जो होंगे, एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट जो होंगे वो क्वालीफाई करेंगे। इस तरह से अलग से कोई उन्होंने कट ऑफ नहीं बताई, 30%, 40%, 20% होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि 1:10 के रेशियो में, तो आपकी 61 वैकेंसीज़ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके कैंडिडेट्स भी होंगे, वो सिलेक्ट किए जाएँगे। एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट रहेंगे, तो कट ऑफ जो होगी हाईएस्ट ऊपर से ले लिया जाएगा। तो कोशिश आपको ये करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं क्वालीफाई करने के लिए। टियर 2 की बात कहें अगर कि टियर 2 में क्वालीफाइंग कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्लियरली बताई हुई है। तो यहाँ पर क्वालीफाइंग अगर उसकी बात करें तो क्लियरली उन्होंने बताया कि फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन टू बी नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 30% इन रिस्पेक्ट ऑफ जर्नल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं और साथ में एंड 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हों या एससी एसटी कैटेगरी से हों उनको टियर 2 में एग्जामिनेशन में कम से कम 25% मार्क्स लेकर के आने हैं। तो आपको टियर 1 और टियर 2 दोनों की क्वालीफाइंग मार्क्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से आपको तैयारी उसकी करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है आपको, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि कितनी लास्ट ईयर गई थी, जिससे कि इस बार आपको क्योंकि कट ऑफ इसमें काफ़ी हाई रही थी, तो इस बार कितनी रहेगी या कितनी आपको तैयारी करनी है, कितने मार्क्स लाने की तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार लेकिन पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा बदल गया है, तो कट ऑफ पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रीवियस की अगर आप जान लेंगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, अकाउंटेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, जो अकाउंटेंट आपका है इसकी अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कितनी रही थी, तो अनरिज़र्व कैटेगरी की 96.50 कट ऑफ रही है, ईडब्ल्यूएस की 89.75 रही है, ओबीसी की 88.50 है, एससी की 81.25, एसटी की 74.75, इसके अलावा और जो है वो सारी दे रखी हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, इसको ध्यान में रख कर के ही आपको अपनी तैयारी करनी है कि कट ऑफ काफ़ी हाई है, हाँ, सीट्स कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, आपको वैसे ही अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर भी करना होगा उस कॉम्पिटिशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 टियर में कर दिया गया है, तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन में ये रहेगा कि काफ़ी बच्चे तो आपके टियर 1 में ही बाहर हो जाएँगे, तो टियर 2 में आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहेगा कि आप अच्छे मार्क्स को गेन करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गई कट ऑफ कि क्या है आपकी। उसके बाद कि कौन से बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो बुक की अगर हम बात करें तो मार्केट में आपको अभी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये बुक आपके पहले की हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपका हुआ था,
तो वहाँ पर की बुक्स हैं, तो आप उन बुक के को देख सकते हैं। एक बार आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आया था या किस तरह से एग्ज़ाम हुआ है इससे प्रीवियस में, तो थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा या आइडिया उसका लग जाएगा। तो ये बुक है जिससे अभी अगर आपको मार्केट में मिल जाती है तो आप परचेज़ कर लीजिए, जब तक कि नई बुक कोई नहीं आ रही है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। और ये एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये प्रैक्टिस बुक है आपकी। प्रैक्टिस यहाँ से आप इस बुक से कर सकते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएँगी। तो आज की वीडियो में सारी ही चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बुक्स पर एक वीडियो अलग से भी मैं बनाऊँगी, जिसमें कि आपकी और डिटेल में अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ भी हम देख लेंगे कि कौन-सी बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में भी आप लोग को नहीं बता रही हूँ। जैसे ही मार्केट में से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल होती हैं या आती हैं, तब मैं आप लोग को और अच्छे से डिटेल में बता पाऊँगी कि क्या बुक से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आप लोग को मिल जाएँगी, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।